एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो, एक जेन्युइन रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे सैजिटेरियस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी सैजिटेरियस है, आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट इतना याद रखना कि ये एक जनरल रीडिंग है। ये हर एक को रेजोनेट नहीं करेगा। आपको जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लेना, बाकी यहीं पे रख के जाना। ओके एंड मेरे बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन अगर आपको कुछ चाहिए वो सारे नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाके देख सकते हो इफ़ यू वांट टू। ओके Sagittarius, what do we have for you? अक्टूबर 15 से लेके अक्टूबर 31 तक। Let us see. Sagittarius. In love. Sagittarius in love. Okay. 3 of Wands, 4 of Wands. Wow. So a lot of fire energy. What more can you tell me about this? The Star. ओके, आई सी अ लॉट ऑफ होप सैजिटेरियस। आपके मन में बहुत होप है एक कनेक्शन को लेके, एक पर्सन को लेके, रिलेशनशिप या तो एक मैरिज को लेके। ओके, वी हैव द हर्मिट, वी हैव द पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड द 10 ऑफ सोर्ड्स। सो आई फील यहाँ पे कुछ एंडिंग हुआ है फॉर यू सैजिटेरियस। मुझे लगता है कि पास्ट में या तो प्रेजेंट में यहाँ पे एक एंडिंग हुआ है ऑफ अ कनेक्शन। ओके, दिस कैन बी, हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। आप बहुत सारे लोगों के लिए आई फील ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, या आप दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस था या डिस्टेंस हो गया था लेटली, जिसके कारण मे बी ये एंडिंग हुआ, या कुछ भी रीज़न था। बट आई फील कि यहाँ पे कुछ एंडिंग हुआ है, यहाँ पे बहुत पेन है, या तो आप लाइक दिस इज़ योर साइड, सो आपके साइड से पेन है। एंड आई फील आप अभी भी वेट कर रहे हो, आप अभी भी वेट कर रहे हो इस कनेक्शन का, या फिर मे बी पैच अप करने का, या इस पर्सन के किसी रिस्पॉन्स का। आपको लगता है कि अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, आप अभी भी होपफुल हो इस कनेक्शन को लेके, आपने होप नहीं छोड़ा है। आपको लगता है कि फ्यूचर में जाके सब सही हो सकता है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, या अगर आपके अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको प्रॉपरली समझते नहीं हैं, या उन्होंने मे बी जल्दबाजी में कोई डिसीजन लिया है बिना सोचे बिना समझे। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है। बेसिकली आप अभी भी होपफुल हो, आपने होप नहीं छोड़ा है इस कनेक्शन को लेके या इस इंसान को लेके। ओके, बट द गुड थिंग इज सैजिटेरियस, आई फील इस वक्त आप ज़्यादा ओपन अप नहीं कर रहे हो। ओके, एंड दैट इज़ लीडिंग यू टू दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। आप इस वक्त ज़्यादा ओपन अप नहीं कर रहे हो। आप अपना जो फीलिंग्स हैं, आप मे बी अपने पर्सन को जो बताना चाहते हो, या आपके मन में क्या चल रहा है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप बहुत अच्छे से डिस्गाइज कर लेते हो अपनी फीलिंग्स को। आप जो भी फील कर रहे हो, चाहे आप पेन फील कर रहे हो, चाहे आप हार्ट ब्रेक फील कर रहे हो, बट आप सबके सामने, मे बी सब नहीं बट मोस्ट ऑफ द पीपल के सामने आप ऐसा दिखाते हो दैट आप ठीक हो, आप ओके हो, आप यू आर ओके बेसिकली। बट कहीं ना कहीं आपके मन में अभी भी ये पर्सन है। आई डोंट एब्सोल्युटली फील कि आपने मूव ऑन किया है इस सिचुएशन से, इस एंडिंग से। बहुत सारे लोगों के लिए मे बी एक मैरिज था जो एंड हुआ है, या हो रहा है, होने वाला है समथिंग। बट द गुड थिंग इज़ कि एट द सेम टाइम आई फील सैजिटेरियस, आप अपने आप पे भी काम कर रहे हो, आप अपने आप का भी ख्याल रख रहे हो। दैट इज़ समथिंग पॉजिटिव। ओके, जैसा मे बी आई एम फीलिंग कि आप बहुत दिन से मे बी वेट कर रहे थे, बट फाइनली आपने ये सरेंडर कर दिया है इस प्रोसेस को। आपने ये सरेंडर कर दिया है कि मैं इस इंसान से प्यार करती हूँ या करता हूँ, एंड
मैं वेट करूँगी बट आई ऑल्सो वर्क ऑन माई सेल्फ, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव. सो आप बेसिकली अपने लाइफ को होल्ड पे नहीं रख रहे हो इस पर्सन के लिए कि जब तक ये पर्सन नहीं आ जाते मैं ये नहीं करूँगी वो नहीं. नो, आपको जो करना है आप वो कर रहे हो. आप अपने लिए काम कर रहे हो, आप अपने सेल्फ को डेवलप कर रहे हो. मे बी अपने करियर में बिजी हो, पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस, वॉट एवर. आपको जो भी करना है अपने लिए आप वो कर रहे हो, आप अपना ख्याल रख रहे हो. बट द थिंग इज़ कि कहीं ना कहीं आपके मन में यू आर स्टिल वेटिंग. आप अभी भी वेट कर रहे हो. ठीक है, आप अभी भी 100% लेट गो नहीं कर पाए हो. बिकॉज़ आपको लगता है कि इस सिचुएशन में होप है, आपको लगता है कि ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, या फिर आप वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि ये ऐसे कैसे ख़त्म हो सकता है. आपको लगता है अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है. इस पर्सन वापस ये पर्सन वापस आएगा. ओके, देयर इज़ अ लॉट ऑफ होप, दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग. आपके साइड से अभी भी बहुत सारे होप्स है इस कनेक्शन में. ऑल्सो आई एम गेटिंग बहुत लोगों को लगता है कि आपके पर्सन इसलिए सेपरेशन हुआ या एंडिंग हुआ बिकॉज़ आपके पर्सन कुछ चीज़ है जो मिसअंडरस्टैंड किए. ओके, वो कुछ मिसअंडरस्टैंड करके मे बी डिसीजन ले लिए. ड्रास्टिक डिसीजन था, जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन था. ओके, दिस इज व्हाट इज योर पर्सन फीलिंग. Sagittarius. Clarify the judgment here. Clarify the judgment here. Okay, so your person Sagittarius, we have the Nine of Pentacles in the bottom deck energy. I feel Sagittarius आपके person जो है इस वक्त वो काफ़ी इंडिपेंडेंट फील कर रहे हैं. वो काफ़ी आई डोंट थिंक वो अपने फीलिंग्स के बारे में किसी के साथ भी शेयर कर रहे हैं. उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है या वो क्या गो थ्रू कर रहे हैं, उनके इमोशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं. या फिर द फीलिंग आई एम गेटिंग कि आपके जो पर्सन है इस वक्त कोई भी उनको रीड नहीं कर सकता है इस वक्त. सच में उनके मन में क्या है ये किसी का जान पाना बहुत मुश्किल है इस वक्त. बिकॉज़ ये पर्सन सबको वही दिखा रहे हैं जो ये दिखाना चाहते हैं. ये वही बता रहे हैं जो ये लोगों जो ये चाहते हैं कि लोग सुने इनके बारे में. सो ये पर्सन बेसिकली बहुत कंट्रोल्ड पर्सन है इस वक्त. ये अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से छुपाते हैं. सब सिर्फ फीलिंग्स मतलब ये नहीं कि सिर्फ रोमांटिक फीलिंग्स, कुछ भी, अपना गुस्सा, अपना व्हाटएवर, ये जो भी फील कर रहे हैं इस वक्त ये लोगों के सामने एक ऐसा इमेज बना के चल रहे हैं जैसे कि सब ठीक है, ये प्रॉपर है, इनका लाइफ अच्छा चल रहा है, ये फ्री है, अबंडेंट है. एंड आपके पर्सन इस अबंडेंस तक पहुंचना भी चाहते हैं. ओके, आई फील अगर ये 100% 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में नहीं है देन ये 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में पहुंचना चाहते हैं. इसलिए ये सबको ऐसा दिखा रहे दैट ये अबंडेंट है, ये फ्री है, ये हैप्पी है, सब सही है, सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी. ओके, विद द जस्टिस एंड द डेविल आई फील इस कनेक्शन में बहुत सारे इम्बैलेंसेस थे. ओके, इस कनेक्शन में मे बी कोडिपेंडेंसी इश्यूज था, या आप कोडिपेंडेंट थे, या आपके पर्सन कोडिपेंडेंट थे, या कुछ एडिक्शन प्रॉब्लम्स था मे बी आपको या आपके पर्सन को. एडिक्शन कुछ भी हो सकता है. दिस कैन बी एडिक्शन टू सब्सटेंसेस, ड्रग्स, अल्कोहल, या इवन अ पर्सन. ओके, व्हाटएवर. सो देयर कैन बी सम टॉक्सिक ट्रेट्स. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका पूरा रिलेशनशिप टॉक्सिक था या ये पर्सन टॉक्सिक है, बट इस पर्सन में या इस रिलेशनशिप में एक टॉक्सिक पार्ट था जिसके लिए इतना सारा इम्बैलेंसेस हुआ है इस कनेक्शन में. someone was doing something that was unhealthy. ठीक है, कुछ एक अनहेल्दी
चीज़ था इस रिलेशनशिप में. दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग. We have the Nine of Swords, Justice, King of Swords. I feel आपके पर्सन इस वक्त बेसिकली स्पेस चाहते हैं. आई डोंट फील कि वो इमोशनली अवेलेबल है. आई डोंट फील सजिटेरियस कि आपके पर्सन इमोशंस के साथ कुछ भी कर रहे हैं या कोई भी डिसीजन ये पर्सन इमोशंस के बेसिस पे लेना चाहते हैं. आई डोंट फील एनी इमोशंस फ्रॉम दिस पर्सन. ओके, दिस पर्सन इज़ वेरी क्लोज्ड ऑफ राइट नाउ. बहुत क्लोज्ड ऑफ है ये पर्सन. ये किसी को भी अपना सच्चाई, अपनी फीलिंग्स, वॉट ये दिखाने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं है. मे बी अगर आप इस पर्सन से बात करने जाओगे ये पर्सन में भी रूडली बिहेव करेंगे. बहुत सारे लोगों के लिए देर इज़ एब्सोल्युटली नो कॉन्टैक्ट. आपको लगता है ये पर्सन कोल्ड है, आपको लगता है ये पर्सन हार्टलेस है, क्योंकि वो ऐसा दिखाना चाहता है सबको, एंड सिर्फ आपको नहीं, सबको. आई फील इस वक्त सब यही सोच रहे हैं उनके बारे में भी. उनके जो फ्रेंड्स हैं, यू नो, नॉर्मल फ्रेंड्स एंड एवरीवन, सबके सामने वो यही दिखा रहे दैट उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. उनका लाइफ प्रॉपर है, उनका लाइफ लाइक वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है. यू नो, दैट काइंड ऑफ ईगोइस्टिक एक एनर्जी है. यू नो, समवन हु इज़ वेरी ईगोइस्टिक, very proud of themselves kind of an energy. This is also something toxic. This is also not healthy energy कि आप accept नहीं कर रहे हो अपने feelings को, या आप authentic नहीं हो अपने आप के साथ. So that is nothing to be proud of. But आपके person इस वक्त they are very closed off. बहुत closed off energy है, and they are not ready to show their emotions or their feelings. You know, they are not in touch with their heart space basically. यहाँ पे अट्रैक्शन है. आई फील अभी भी बहुत सारा अट्रैक्शन है. ये पर्सन में भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कभी कभी. देयर इज़ अ लॉट ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन एज वेल. आई फील आपके पर्सन कभी कभी यू नो आपको याद करते, या फिर वो अट्रैक्शन को याद करते हैं. लाइक आपके जो मेमोरीज़ हैं, स्पेशली जो मे बी द मोमेंट्स ऑफ इंटीमेसी और जो स्पेशल मेमोरीज़ है, वो सबको ये पर्सन याद करते हैं. बट अगेन ये पर्सन अपने दिल से कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे. ये पर्सन का हार्ट स्पेस इज़ एब्सोल्युटली क्लोज्ड राइट नाउ. ये बहुत ज़्यादा अनइमोशनल है, इमोशनली डिटैच्ड है हर किसी से, आपसे, आपकी रिलेशनशिप से. You have the Temperance and the Two of Swords. So यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगी कि आपके पर्सन 100% मूव ऑन कर चुके हैं अभी. आई डोंट फील कि वो 100% मूव ऑन किए हैं, बट वो एक क्रॉस रोड्स पे हैं जहाँ पे उनको पता नहीं है कि उनके लिए सही क्या है. बट द ओनली थिंग जो वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि उनके लाइक वो खुद की फीलिंग्स को दबा रहे हैं. यू नो, कि मुझे एक डिसीजन लेना है, बट जो भी मैं डिसीजन लूँगा, मैं नहीं चाहता या चाहती कि मैं दिल से डिसीजन लूँ. एंड दैट इज़ डिसेप्शन. ये अपने आप को बिट्रे कर रहे हैं ये सोच के कि सिर्फ दिमाग से डिसीजन लेके वो खुश रह सकते हैं. बिकॉज आई डोंट फील दैट इज़ हाउ इट वर्क्स. मुझे नहीं लगता कि अगर कोई सिर्फ दिमाग से डिसीजन ले तो यू नो दैट पर्सन कैन बी हैप्पी. आई डोंट नो. ओके, आई डोंट नो. बट ये आपकी पर्सन की एनर्जी है. एटलीस्ट इस वक्त वो ऐसे सोच रहे हैं. लेट अस सी द मोस्ट कॉमन थिंग दैट कैन हैपन बिटवीन द टू ऑफ यू. ओके, कार्ड जस्ट फेल डाउन. ओके, सो जो नीचे गिर गया था दैट वाज द फोर ऑफ सोर्ड्स. सो व्हाट कैन हैपन बिटवीन द टू ऑफ यू? प्रोबेबल आउटकम, द फोर ऑफ सोर्ड्स. आई फील आप दोनों इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, इस एंडिंग को, या जो भी हुआ. कोई भी इस सिचुएशन में स्पेशली आपके पर्सन अपने इमोशंस को भाव देने के लिए तैयार नहीं है. यू नो, 5 of Swords in reverse and the 9 of Wands. Yeah, so I feel ये पर्सन, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है. आपको लगता है कि आपके पर्सन लाइक आप चाहते हो इस पर्सन से बात करना, बट यू नो लाइक समहाउ आपको ऐसा लगता है कि
आपके बात करने से कुछ चेंज नहीं होगा या फिर आपके बात करने से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ आपके पर्सन को कुछ सीखना है, आपके पर्सन को कुछ रियलाइज़ करना है जो आप ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। किसी भी इंसान को आप ज़बरदस्ती रियलाइजेशन नहीं ला सकते एक पर्सन में। एंड आप दोनों आई फील इस सिचुएशन के बारे में बहुत सोच रहे हो, बट आई डोंट फील आपके पर्सन कुछ एक्शन ले रहे हैं या आप ले रहे हो। आई फील कोई भी कुछ एक्शन, कुछ खास एक्शन नहीं ले रहा है इस कनेक्शन में। गिव मी अनदर कार्ड। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आई फील इस सिचुएशन में पोटेंशियल है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि पोटेंशियल नहीं है या फिर आप दोनों को गिव अप कर देना चाहिए। आई डोंट फील दैट। इस सिचुएशन में पोटेंशियल है, इस रिलेशनशिप का एक फ्यूचर हो सकता है अगर आप दोनों हार्ड वर्क करो तो। जब तक आप दोनों ये कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करोगे कि हाँ मुझे ये कनेक्शन में इन्वेस्ट करना है, मुझे इस कनेक्शन के लिए एफर्ट्स लगाने हैं, तब तक आई डोंट थिंक कुछ ज़्यादा खास डिफरेंस आएगा इस सिचुएशन में। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल है यूनिवर्स की तरफ से, अगर आप चाहो आप इस कनेक्शन को बेटर बना सकते हो, इस कनेक्शन को एक स्टेबल फ्यूचर दे सकते हो। बट जब तक आप दोनों साथ में वो एफर्ट नहीं डालोगे, जब तक आप दोनों साथ में काम नहीं करोगे, ऑब्वियसली कनेक्शन कैन नॉट सर्वाइव। ओके, सो दिस इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन यू एज योर पर्सन। बट इस वक्त आई डोंट फील कि या आप या तो आपके पर्सन कुछ खास एक्शन ले रहे हो, बट वी कैन होप फॉर द बेस्ट, कि ये पर्सन रियलाइज़ करे बहुत जल्दी। फॉर द सिंगल्स, जो लोग सिंगल हो, सैजिस, आई फील इस वक्त रिलेशनशिप विल नॉट बी अ वेरी गुड आइडिया। आप रिलेशनशिप अगर ढूंढ रहे हो, आई फील इस वक्त द मेन फोकस शुड बी योर सेल्फ। अपने खुद पे काम करो, खुद के डेवलपमेंट में काम करो। आप ऑटोमेटिकली आपके जो काउंटर पार्ट है या आपके जो सोलमेट है, आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हो अगर आप खुद पे काम कर रहे हो तो, अगर आप खुद को डेवलप कर रहे हो तो, इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, इन ऑल फॉर्म्स। बेसिकली ये वक्त कुछ खास नहीं है फॉर अ रिलेशनशिप, आई फील, बिकॉज यहाँ पे को डिपेंडेंसी इशूज़ आ सकता है। सो जस्ट बी वेरी अवेयर कि अगर आपको कोई पसंद है, क्रश, समवन, कोई फ्रेंड, देन आप उसको को डिपेंडेंसी में नहीं बदल रहे हो, उस रिलेशनशिप को या उस फ्रेंडशिप को। आप को डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो किसी भी चीज़ पे, नॉट ओनली अ फ्रेंडशिप और एनीथिंग, किसी भी इंसान पे, किसी भी चीज़ पे। जस्ट बी वेरी केयरफुल। फॉर दोज हु आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, जो लोग ऑलरेडी हैप्पी रिलेशनशिप में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एंडिंग नहीं हुआ है, आई फील एवरीथिंग विल बी गुड। बट बीच में एक टाइम ऑफ स्टैग्नेशन आ सकता है, वेरी टेम्पररी, वेरी माइल्ड। आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस लाएगा वो आपके लिए, बट थोड़ा बहुत डिफरेंसेस ला सकता है। थोड़ा आपको स्टैग्नेशन फील हो सकता है आप दोनों के बीच में, बट आई थिंक दैट विल बी सॉल्व्ड। वो एंड में जाके वर्कआउट हो जाएगा, अपने आप वो सॉल्व हो जाएगा। सो आपको कुछ खास टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो लेट अस सी योर करियर, फाइनेंसेस एंड opportunities. Wow, 6 of Pentacles. So there's a lot of balance coming in. King of Wands. I'm getting the message कि money coming in. So I feel कि बहुत सारे लोग मे बी कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, बट आपके पास enough funds नहीं था। अगर ये आपका सिनेरियो है, आई सी कि आपको वो फंड मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, ताकि आप वो कुछ जो भी है वो कर सको। What do we have for my Sagittarius? 2 of Pentacles. Bottom of the deck we have the King of Pentacles, Magician, 4 of Pentacles. Wow. So basically आप बहुत पावरफुल मोड में हो Sagittarius इस वक्त, when it comes to your finances, career growth।
आप बहुत पावरफुल फील कर रहे हो, आप बहुत पावरफुल हो। आई सी अ लॉट ऑफ बैलेंस कमिंग इन। आप बहुत बैलेंस्ड फील कर रहे हो, आपको ऐसा कुछ टेंशन अगर था पास्ट में किसी चीज़ को लेके जो नहीं हो रहा है, आपको टेंशन था कि क्या ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। आप काफ़ी बैलेंस्ड हो। अगर वो नहीं भी हुआ, आपको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देन अगेन, जैसा कि मैंने कहा कि अगर कुछ अटका हुआ था आपके लाइफ में फॉर मनी, फॉर फंड्स, आई सी दैट स्मूथली टेकिंग पेस। वो धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है, वो मनी प्रॉब्लम, वो फंड्स इशू जो भी है आपके लाइफ में। आई फील अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन क्लैरिटी कमिंग इन। आई एम सीइंग कि आप बहुत मे बी कुछ अप्लाई किए थे कहीं पे, या आप कुछ करना चाहते थे जिसके लिए मे बी आपको ट्रैवल करना पड़ा, या फिर ट्रैवल करना हो सकता है फ्यूचर में, समथिंग जो आपको पसंद है, ठीक है। बट आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ऐसा कुछ जो आपको लगा था आपको कभी नहीं मिलेगा, या फिर आप कभी एक्सेप्टेड नहीं होंगे, मे बी किसी जॉब में, मे बी किसी अपॉर्चुनिटी में, किसी फंक्शन में, किसी प्लेटफॉर्म में, आपको लगा कि कोई भी आपको कभी भी वहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो मे बी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था, या वो जो भी जहाँ पे भी आपने अप्लाई किया था वो बहुत बड़ा जगह है, बहुत बड़ा कंपनी है, या बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। सो आपको लगा कि इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी में लाइक मुझे थोड़ी मिल सकता है। सो समथिंग दैट यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग। हाँ, आप चाहते थे उस मुकाम तक पहुंचना या उस चीज़ को हासिल करना, बट आपको कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये इम्पॉसिबल है, ये मुझे लाइक मिलना इज़ इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, मैं इतना लकी नहीं हूँ। सो आई सी फॉर सम ऑफ यू दैट इज़ हैपनिंग। आप एक्चुअली में उतना लकी हो, ये आपको पता चल रहा है। दैट इज़ अमेजिंग। ओके, आई सी अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन इट कम्स टू योर वर्क, योर फाइनेंसेस। आप मे बी कम्युनिकेशन बिजनेस में हो, या आपको काम के लिए कम्युनिकेट करना पड़ रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप बहुत दिनों से मे बी किसी आंसर का वेट कर रहे थे, किसी रिप्लाई का वेट कर रहे थे, मे बी किसी कंपनी से, किसी जॉब ऑफर से, बिजनेस से, जहाँ से भी हो। आई थिंक दैट इज़ हैपनिंग। एंड आई फील कि आपके पास बहुत ऑप्शंस आएंगे जहाँ पे दैट विल कन्फ्यूज यू, आप थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड स्टेट में रहोगे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, जहाँ पे आपको लगेगा दैट मेरे पास इतना सारा अपॉर्चुनिटीज़ है, या फिर मेरे पास इतने सारे रास्ते हैं, सो विच वन शुड आई चूज़। ओके, एंड ये जो इनडिसिशन है, आई फील दिस इज़ समथिंग वेरी पॉजिटिव। ये इनडिसिशन वैसा नहीं है कि कौन सा मेरे लिए सही है, कौन सा गलत है। यहाँ पे सब सही है, सारे अपॉर्चुनिटीज़, सारे जो आपके रास्ते हैं, सारे सही है। आपको जो मन है आपको वो चूज़ करना है। सो आपके पास काफ़ी सारे चॉइसेस हैं, आपके पास काफ़ी सारे रास्ते हैं, आने वाले हैं एटलीस्ट। सो दिस इज़ अमेजिंग। एंड आई फील कि एट द एंड ऑफ बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आप काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट फील कर रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट फील कर रहे हो। So that is positive. Let's see what else can we have for my Sagittarius. Any general messages? Okay, Ace of Cups, Eight of Cups, Five of Cups, Death. What else do we have? King of Pentacles. Moon. Let me clarify the moon first, then I'll say. Three of Swords, Six of Swords. Again, the Nine of Pentacles energy at the bottom of the deck. So, general energies, general messages for my Sagittarius. I feel बेसिकली यहाँ पे बहुत लोग आप लोग हो जो
यहाँ पे दो सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है। फर्स्ट सिनेरियो, आप एक रिलेशनशिप छोड़ रहे हो जहाँ पे आप किसी दूसरे इंसान को चूज़ करो। दिस माइट बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, दिस माइट बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। या फिर आपके साथ में भी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको छोड़ के दूसरे किसी को चूज़ किया है, या आप ये हो जो एक रिलेशनशिप या एक सिचुएशन को छोड़ के दूसरे सिचुएशन को चूज़ कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ रिलेशनशिप हो, ये जॉब हो सकता है, ये अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है, करियर, इट कैन बी एनीथिंग। आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हो ताकि आपको बेटर चीज़ मिल सके। ओके, एंड सम ऑफ़ यू, आई फील यहाँ पे जो भी एंडिंग हुआ है, अगर आपके लाइफ में एंडिंग हुआ है रिलेशनशिप को लेके, जॉब को लेके, जो भी, आप काफ़ी ज़्यादा सैड हो, आप काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ के लिए हर्ट हो, या फिर आप उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, उस एंडिंग के बारे में, उस पेन के बारे में, चाहे ये कहीं पे भी हुआ हो आपके लाइफ में, लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, वॉट एवर। बट आप एक चीज़ समझ नहीं रहे हो, दैट इज़ द एनर्जी कमिंग इन, कि आप अबंडेंट हो, आप अबंडेंट हो, यू डोंट हैव टू वरी। आप अगर आप, आई नो कि आप सैड हो, आई नो कि आपको लगता है कि अब कुछ अच्छा बचा ही नहीं है आपके साथ, अब कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता आपके साथ, यू नो, मे बी सब खत्म हो गया है, देयर इज़ नो होप, देयर इज़ सैडनेस, मैं क्या करूँ, मैं कैसे इस यू नो इस सिचुएशन से निकलूँ। आप निकल सकते हो, यू कैन बी विक्टोरियस, आप निकल सकते हो। बस आपको वो रिकॉग्नाइज़ करना है, आपको ये बिलीव करना है कि आप में वो पावर है कि आप इस सिचुएशन को पीछे छोड़ के आप एक बेटर पोजीशन पे आ सकते हो अपने लाइफ में। आप पास्ट को पास्ट में रख के आप फ्यूचर में बढ़ सकते हो। ये जो बिलीफ है, ये जो ट्रस्ट है, ये आप कर सकते हो। अगर इस वक्त आप हार्ट ब्रोकन हो किसी भी रीज़न से, अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा सैडनेस है, बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, जिससे आपको लगता है कि आप स्टक हो गए हो, आप मूव नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ यू नो हैप्पी चेंजेस नहीं हो रहा है आपके लाइफ में, आई फील सैजिटेरियस, बिलीव इन द प्रोसेस। आप इस प्रोसेस में बिलीव करो, अपने आप पे बिलीव करो, बिकॉज आप में वो कैपेबिलिटी है, आप में वो सारी चीज़ें हैं जो नेसेसरी है खुश रहने के लिए, अबंडेंट होने के लिए, बिकॉज यू हैव दिस कार ऑफ अबंडेंस। आप अबंडेंट, आई फील आप ऑलरेडी अबंडेंट हो, बट आप अपने पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देख पा रहे हो बिकॉज ऑफ समथिंग नेगेटिव इन योर लाइफ। सो योर एडवाइसेस, योर जनरल मैसेजेस कि जो भी ये नेगेटिविटी है आपके लाइफ में, अगेन चाहे ये आपके लव लाइफ में हो, चाहे ये आपके करियर में हो, फिनेंशियल लाइफ में हो, फैमिली लाइफ में हो, पर्सनली हो, जो भी हो ये चीज़, जो भी हो ये सैडनेस, आई नो देर इज़ सैडनेस, आप उस सैडनेस को डिनाई नहीं कर सकते, आप उस सैडनेस को सैबोटाज नहीं कर सकते, बट सैडनेस के साथ साथ जो हैप्पीनेस है आपके लाइफ में, वो रिकॉग्नाइज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको कोई, अगर सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आप हर्ट हुए हो किसी से जिससे आप बहुत प्यार किए थे, सो आई नो इट विल मेक यू सैड, वो चीज़ आपको सैड बनाएगी, वो चीज़ आपको ऑब्वियसली याद आएगी, बट ये सोचो कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, यू नो, अनकंडीशनली। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके वेल विशर्स, बहुत लोग हैं आई एम श्योर जो आपसे प्यार करते हैं फॉर हु यू आर। ओके, सो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं आपके लाइफ में अभी भी, आई एम श्योर है, आप उन सारी चीज़ों पे फोकस करो। जो नेगेटिव है, जो नेगेटिव एनर्जीज़ है, जो पास्ट है, जो पेन है, यू नो, डोंट फोकस ऑन दैट, बिकॉज पेन पे फोकस करने से आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। Victory, see, you also have the Six of Wands, so victory is yours, Sagittarius। आप victorious हो सकते हो, आपको ये victory मिल सकती है, बट आप बिलीव नहीं कर रहे हो, आप मानने के लिए तैयार नहीं हो, आप किसी नेगेटिव एनर्जी में पड़े हो कि ये विक्ट्री हो ही नहीं सकता, आप उस चीज़ को डिनाई कर रहे हो। यू नो, जब आप एक चीज़ को डिनाई करते हो, आप अपने मैनिफेस्टेशन को रोक देते हो। अगर कुछ अच्छा आने वाला भी होता है, अगर आप कंटिन्यूअसली उस चीज़ को डिनाई करते रहोगे कि नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो सच में वो नहीं होगा, इवन दो वो होने वाला था आपके साथ। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दैट। एनवी नंबर 20 इन रिवर्स। I feel it is time to be
लॉयल टू योर सेल्फ सजिटेरियस, दिस इज़ द मैसेज कमिंग थ्रू। अपने साथ लॉयल रहो, बिकॉज वेन यू लव योर सेल्फ, जब आप अपने आप से प्यार करते हो, इट डजेंट मैटर कि कोई और आपसे प्यार करे या ना करे। एंड आई डोंट फील दैट यू लव योर सेल्फ इनफ, एटलीस्ट नाउ। इस वक्त आप अपने आप से 100% प्यार नहीं करते हो। आप अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों को प्रायोरिटी देते हो, ऐसे सिचुएशंस को प्रायोरिटी देते हो जो मे बी आपके लिए हानिकारक है, आपकी मेंटल पीस के लिए, आपकी मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए। ऑल टाइड आप नंबर 23, यस, आपको ऐसा लगता है आप फंस चुके हो एक ऐसे जगह, एक ऐसे इमोशनल रोलर कोस्टर में जहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। ये सैडनेस, ये जो नेगेटिव एनर्जी, ये जो डिप्रेशन, ये जो एंजाइटी है, उस चीज़ से निकलना इम्पॉसिबल है। आप वो हैप्पीनेस नहीं देख पा रहे हो, बट ये बस आपका माइंड है जो आपके साथ गेम्स खेल रहा है। बिकॉज हैप्पीनेस आपके सामने है, हैप्पीनेस आप खुद हो। So what is the point? You know, what is the point? See, anxiety. What did I say? Anxiety. आप अपने आप खुद अपने manifestations को रोक रहे हो, and I don't see that helping you in any way. I don't see that helping you in any way. अपने manifestations को रोक के आपको I don't know क्या मिल रहा है। Strategy. I think you need a plan of action, Sagittarius. Bottom of the deck, Angel of Love. I feel आपके आसपास, I don't think this is somebody romantic love, this energy is about. I feel आपके आसपास ऐसे बहुत लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत लोग हैं जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपके लिए भला चाहते हैं। बट आप उन सारी चीज़ों को देख के, जो नेगेटिव है आपके लाइफ में, आप उन सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे हो। आप उन सारी चीज़ों को देख पा रहे हो कि क्या जो नहीं हो पाया आपके लाइफ में। डोंट डू दैट। जो हो रहा है, जो पॉजिटिव है, उस पर फोकस करो। यू विल बी हैप्पी सजिटेरियस, आई प्रॉमिस यू दैट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज़ वॉट आई हैव फॉर यू। आई होप आपको अच्छा लगा, रेजोनेट किया। मुझे ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।